उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोस तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूं। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है या 2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो। मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम यूनिट 2 में जिसको आज की वीडियो में सीखेंगे वो है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि आपको जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाएंगे उनकी एडिशन का क्या रूल है, उनको ऐड कैसे करते हैं। चाहे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे 3 हो, चाहे 3 से ज़्यादा हो, लेकिन आपके सिलेबस में क्लास 7 के सिलेबस में जस्ट अप टू 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक ही है। उनको अगर ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे। उनको ऐड करने के 2 मेथड हैं, एक वर्टिकल मेथड है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है। दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को जो ज़्यादा मेथड आसान लगता है वो वर्टिकल मेथड आसान लगता है। इस मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे छोटा सा एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, इस टेबल को भी ज़रा देख लें। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, उसको भी देखिएगा जाके। जब एक जैसे साइन हो, जब एक जैसे साइन हो जवाब प्लस में आता है, जब साइन डिफरेंट हो जवाब माइनस में आता है। इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो इसको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, 2 करके भी कर सकते हैं। हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि वर्टिकल मेथड अप्लाई करेंगे और 2-2 करके करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं x², 2x प्लस 4, फिर इसको लिखेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 11। इनको पकड़ के कर देते हैं ऐड। जहां पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता वहां पे 1 होता है, ठीक है। तो ये आएगा प्लस 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 2 + 1 3, साइन बड़े नंबर का लगता है। और x² ये वैसे का वैसे लिखेंगे, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, जो वेरिएबल है वो वैसे के वैसे आते हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जस्ट कोफिशिएंट जो है वो प्लस माइनस होते हैं। प्लस प्लस प्लस, साइन बड़े नंबर का, 4 + 2 6x प्लस 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 प्लस, साइन बड़े नंबर का, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो 11 + 4 15। तो ये पहले जो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये ऐड हो गए हैं। अब हम तीसरे को करते हैं। थर्ड है प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 10, ठीक हो गया। इसको करते हैं ऐड, तो बहुत ही आसान है। प्लस 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 3 + 3 6x² प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सवाल तो एडिशन का है लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो मैंने जैसे बताया था प्लस माइनस माइनस,
तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 जाएंगे, 2 आएगा, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। प्लस 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 10 प्लस 15, तो ये आपके पास आएगा 25, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा। तो ये देख सकते हैं आप कि आपका क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हो गया है। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है बाय वर्टिकल मेथड। पेपर में या क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया जाता, जो भी मेथड अप्लाई करना चाहें, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, ये आपकी मर्जी है। दोनों मेथड अप्लाई करके जो आपको पसंद आसान लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने वर्टिकल मेथड के साथ आपको एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखाई है, अदरवाइज इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं डिटेल के साथ एक्सरसाइज की। जस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने हर कॉन्सेप्ट का सिखाना है आपको इस वीडियो में, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक हम सीखेंगे वो है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पोलिनोमियल। अब आपने जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड पोलिनोमियल से। एक बात याद रखें, जब भी एडिशन का क्वेश्चन आएगा ऊपर का आ जाएगा ऐड करते हुए जिसको मर्जी पकड़ के ऊपर नीचे रख के ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात कही जाएगी तो सब्ट्रैक्शन में बताया जाएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पहले रखना है, कौन सा एक्सप्रेशन बाद में रखना है, तो उस तरतीब को आपने चेंज नहीं करना। तो लिखा गया सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पोलिनोमियल, पहला पोलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सेकंड में से, तो सेकंड आपका पहले आएगा। ये भी क्वेश्चन वर्टिकल मेथड से ही करेंगे। 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2y प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4y की पावर 3। ठीक हो गया, ये आपका सेकंड है। ये बाद में लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। तो ये बात सबसे पहला काम जो आपने करना है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन में एक काम करना होता है आपने, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसके साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसके साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस। आप बाय चांस सारे साइन प्लस किए, अगर इनमें से कोई माइनस का साइन होता तो चेंज होके प्लस हो जाना था। ये नहीं कि माइनस कर रहे हैं तो सारे साइन माइनस के आएंगे, नहीं। अगर यहाँ पे साइन माइनस का होता चेंज होके प्लस हो जाना था, तो यहाँ पे माइनस होता चेंज होके प्लस हो जाना था, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो चेंज होके सारे माइनस हो गए हैं। अब वही तरीकाकार आपने अप्लाई करना है जो पहले किया एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में इतना ही काम करना है कि जस्ट साइन चेंज करने होते हैं, वो कर दिए, बाकी वैसे तरीकाकार है। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 जाएंगे, 3x की पावर 3, साइन बड़े नंबर का। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएंगे, 1 आएगा, 1 बेशक ना लिखें, साइन जो है वो बड़े नंबर का। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 आएगा, 3xy स्क्वायर, साइन जो है वो बड़े नंबर का, बड़े नंबर के साथ प्लस है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 1 मौजूद है, 4 में से 1 जाएंगे, 3y स्क्वायर, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। साइन बड़े नंबर से मुराद होता है इन दोनों कोफिशिएंट में से जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वो अपने जवाब के साथ लगाना होता है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी एक मैंने सॉल्व कर दिया है बाय वर्टिकल मेथड। अदरवाइज मैंने जो वीडियोस इसकी सेपरेट बनाई है उसमें हॉरिजॉन्टल मेथड के साथ भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो ये आपने खुद जज करना है कि जब भी ब्रैकेट्स लगी हो इस तरह, ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है कि इन दो पोलिनोमियल्स को क्या करना है। तो जब भी ब्रैकेट्स लगी हो इस तरह तो इससे मुराद ही होता है कि इन दो पोलिनोमियल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ज़रब देनी है। तो मल्टीप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करने के लिए भी दो मेथड होते हैं, एक वर्टिकल मेथड है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है। वर्टिकल मेथड बच्चों को ज़्यादा आसान लगता है। तो इसमें जो बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने में लग रहा है इसको ऊपर रखते हैं, 2ab स्क्वायर माइनस 5a⁻³ b माइनस a⁴b। और जो छोटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसको नीचे रख लेते हैं, ab² माइनस 3a⁻³ b, और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई कराते हुए किन बातों का ख्याल रखना आपने,
सबसे पहले ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर ने इन तीनों से मल्टीप्लाई होना है, फिर -3a³ ने इन तीनों से मल्टीप्लाई होना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, 2 1 2, 2 1 2, ए की 1, ए की 1, तो ए की 2। अब इसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, जो वेरिएबल है, वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई में आते हैं तो इनकी सेम वेरिएबल की पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ए की पावर 2 हो गया, बी की पावर 2, बी की पावर 2, बी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये ए की 1, बी की 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये होगा इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस। अब देखें 5 1 5, यहाँ पे 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 1 5, ए की पावर 3, ए की पावर 1, ए की पावर 4, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस माइनस, नंबर कोई भी नहीं है, ना इधर है ना इधर है, 1 है तो 1 को रहने दें, ए की पावर 1, ए की पावर 4, ए की पावर 5, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3। तो ये आपका ए बी स्क्वायर इन सब से मल्टीप्लाई हो गया। अब आती है इसकी बारी। तो ये जो कैलकुलेशन की है इसको, ये जो किया है इसको अरेज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया। अब बारी आती है इसकी, चाहे इधर से मल्टीप्लाई करवा लें चाहे इधर से करवा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इससे कराएंगे, 2 3 6, 6 ए की 4 बी की 3, 6 ए की 4 बी की 3, कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब क्योंकि नीचे हमने ऐड करना है तो ऐड करते हुए लाइक टर्म आपस में ऐड होती हैं, तो जो लाइक टर्म होगी वो इसके नीचे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, ए की 3, ए की 1, ए की 4, बी की 1, बी की 2, बी की 3, ए की 4 बी की 3 आपको बल्कि ये नज़र आ रहा है, ए की 4 बी की 3, तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे, 6 ए की 4 बी की 3। ठीक हो गया, 3 और 1 4, 2 और 1 3, ठीक हो गया, इसके नीचे आएगा, ये इधर नहीं आएगा। अब आते हैं इसकी तरफ, 5 3 15, 15 ए की 6, ए की 6 तो कहीं भी नहीं है, माइनस माइनस प्लस, 15 ए की 6, 15 ए की 6, बी की 2, बी की 2, ए की 6 तो कहीं भी नहीं है। फिर इसको इससे करेंगे, 3 1 3, ए की 7 माइनस 3 1 3, ए की 7, ए की 3, ए की 4, ए की 7, और बी की 1, बी की 1, बी की 2। ठीक है, ए की ये सिर्फ इसके नीचे है जो लाइक टर्म नहीं है, यानी ये ए की 6 बी की 2 कहीं भी नहीं है, और ए की 7 बी की 2 भी कहीं भी नहीं है, तो ये हम अलग लिखेंगे। अब इनको पकड़ के ऐड कर दें, तो ये आपका आएगा 2 ए की 2 बी की 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 11 ए की 4 बी की 3 माइनस ए की 5 बी की 3 प्लस 15 ए की 6 बी की 2 माइनस 3 ए की 7 बी की 2। ये इसका आंसर होगा। अब इसको अगर बुक के लास्ट के ऊपर इसको किया गया है, रीअरेंज किया गया, तो रीअरेंज भी कर दें, एक तरतीब से लिख दें, जैसे कि ए की पावर 7 सबसे पहले आएगा, -3 ए की पावर 7 बी की पावर 2, ए की पावर 6 है, यह बाद में आएगा, 15 ए की पावर 6 बी की पावर 2, फिर ए की पावर 5 यह आएगा, माइनस ए की पावर 5 बी की पावर 3, फिर ए की पावर 4 है, यह आएगा, -11 ए की पावर 4 बी की पावर 3, फिर आखिर पे ए की पावर 2 प्लस 2 ए की पावर 2, 2 ए की पावर 2 बी की पावर 4। तो ये आपका रीअरेंज भी कर दिया। बुक के लास्ट पे पता नहीं किया या नहीं किया, मैंने आपको रीअरेंज करके दे दिया। रीअरेंज करने से टीचर को लगता है कि क्वेश्चन, एक बच्चे जिस बच्चे ने हल किया है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, ज़हीन है,
अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपका इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए एग्जामिनर के ऊपर आप रीअरेंज भी कर दें तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने वेरीफाई किया है। एक तो उन्होंने तरतीब नहीं दी हुई, तरतीब के बगैर ही लिखा हुआ है, आप वैसे लिख लें। और एक छोटी सी मिस्टेक भी आइडेंटिफाई हो गई है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस आएगा, तो इसको फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और फिर यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो वो अच्छा हुआ है कि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है। तो बुक के लास्ट के ऊपर यही इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको वेरीफाई रीअरेंज नहीं किया गया। आप इसको ऐसे ही इस क्वेश्चन को लिख दें। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान बढ़ते हैं, वो है डिवाइड द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की डिवीजन देखते हैं। 21 a की पावर 5 b की पावर 5 प्लस 14 a की 4 b की 3 प्लस 7 a की 2 b की 2 बाय 7 a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 21 a की पावर 5 b की पावर 5 प्लस 14 a की पावर 4 b की पावर 3 प्लस 7 a की 2 b की 2 डिवाइड कर रहा है। इन सबको क्या कर रहा है? सबको डिवाइड कर रहा है। ये नीचे डिवीजन में लिख दिया, यानी इससे मुराद यही है, फ्रैक्शन में लिखते हैं कि ये डिवाइड कर रहा है। अब सबको डिवाइड कर रहा है तो सबके नीचे ये लिख देते हैं 21 a की पावर 5 b की पावर 5 डिवाइड बाय 7 a की 2 b की 2 प्लस 14 a की पावर 4 b की पावर 3 7 a की 2 b की 2 प्लस 7 a की 2 b की 2 डिवाइड बाय 7 a की 2 b की 2, यानी 7 a की 2 b की 2 तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो तीनों को नीचे मैंने अलग-अलग लिख दिया है। अब देखें 7 3 21, ये तो हो गया ऐसे। a की पावर 5 है, a की पावर 2 है, तो एक a की पावर 5 a की पावर 2, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, a की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा। जब बेस सेम हो और दरम्यान में डिवीजन का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2, इस तरह b 5 माइनस पावर माइनस हो जाएंगी, प्लस 7 2 14, 2 आएगा, a की पावर 4 है, a की पावर 4 माइनस 2 और b की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह प्लस 7 से गया, ये तो ख़त्म हो गया, तो a की पावर दोनों में 2 2 है, 2 माइनस 2 और b की पावर भी 2 माइनस 2 है, 2 माइनस 2। अब देखें यह आएगा 3 a की पावर 5 माइनस 2 3, b की पावर भी 3 प्लस 2 a की पावर 2 b की पावर 3 माइनस 2 1 लिखनी है तो लिख लें, वरना कोई नहीं ज़रूरत है इसकी, प्लस a की पावर 0 और b की पावर भी 2 माइनस 2 0। तो जिसकी पावर भी 0 आ जाए, जिसकी पावर 0 आ जाए, जवाब जो है वो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे। तो ये आएगा 3a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 2a की पावर 2 b की पावर 1 ना लिखें, प्लस 1 के दोनों a की पावर 0 b की पावर 0 1 1 हो जाएंगे, तो 1 1 1 होता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये आपका डिवीजन वाला भी कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ताकि डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें। एक और कॉन्सेप्ट जो कि आपने चैप्टर 2 में स्टडी किया है कि वो सिंप्लीफाई करना है इसको, ये बेसिकली बोर्ड मास रूल को जहन में रखते हो, जैसे एक्सरसाइज 1.6 काफ़ी डिटेल से आपने समझी है, तो उसी बोर्ड मास रूल को जहन में रखते हो ब्रैकेट्स अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान आती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, तो वो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। ए बी प्लस 2x माइनस, ठीक है। अब सबसे छोटी ब्रैकेट यही है, x माइनस 2y प्लस 2z, इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते फर्दर, तो हम क्या करेंगे, 2 को फिर मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, 2x माइनस 2y और प्लस 4z, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। छोटी ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई है। तो अब इसको भी देखा जाए तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें आपस में लाइक टर्म नहीं है, प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो ये वाली ब्रैकेट भी रिमूव करके माइनस,
तो साइन चेंज कर दें, 2x माइनस प्लस 2y माइनस 4z प्लस 2। तो ये करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है। प्लस 2x माइनस 2x ये ख़त्म, प्लस 2y माइनस 4z प्लस 2। इसको देखें, ए बी प्लस 2y माइनस 4z प्लस 2, ये आपका सोल्यूशन होगा। इसको फर्दर हम जो है प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि सारी अनलाइक टर्म है, आपस में ऐड या माइनस नहीं होती। तो ये एक आपका बोर्ड मास रूल के तहत भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया है। क्लास 7 के अंदर जो सबसे पहले अलजेब्रिक फार्मूलाए जो आपने पढ़ने हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी कहा जाता है, लेकिन अलजेब्रिक जो बेसिक फार्मूले हैं वो ये हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह अगर माइनस में हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ये प्लस वाला फार्मूला सारी वैल्यूज जो है वो प्लस में है, ये वाला फार्मूला माइनस में है, तो इसमें ये जो माइनस 2ab है ये माइनस में आएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये फार्मूले का डिफरेंस आपने याद रखना है कि प्लस और माइनस के फार्मूले का क्या फर्क है। अब ये नहीं कि ये ए और बी के साथ ही है, ये अगर यहाँ पे एल प्लस एम लिख देते हैं, एल प्लस एम लिख देते हैं, तब भी ये फार्मूला यही होगा। जरूरी नहीं कि ए बी हो तब ये फार्मूला अप्लाई करना है, एक्स वाई पी क्यू आर कोई कोफिशिएंट या कोई और वेरिएबल हो तब भी यही फार्मूला होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। अब मैंने ये किया है कि इसमें ये देखें 2ab यहाँ पे सेंटर में था, मैंने इसको बाद में कर दिया है, तो इससे भी फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm यानी इसको बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट मेथड यही है जो आपको बुक में भी फॉलो किया गया है कि इसको सेंटर में लिखा गया है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपके टीचर जो है, आपका जो एग्जामिनर है क्वेश्चन को इस तरह दे के भी कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो आपने इसको देख के कन्फ्यूज होना, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2x प्लस 5y होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है जस्ट सॉल्व, सिंप्लीफाई या फैक्टराइज, बस। तो बाय यूजिंग फार्मूला लिख दें तो अच्छी बात है, ना भी लिखें तो ये फार्मूले के साथ ही सॉल्व होगा। ये लिखा हुआ है 2x प्लस 5y होल स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 5y होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर बोलते हैं। होल स्क्वायर से मुराद है कि ब्रैकेट लग के दोनों के ऊपर इकट्ठा जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है। तो फार्मूला ये वाला प्लस वाला अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला होगा, क्या फार्मूला, ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है, ये वाली जो टर्म है आपकी ये a है, ये वाली जो टर्म है ये आपकी b है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर से मुराद है 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ये वाला 2 जो फार्मूले वाला, a और b क्या आ जाएगा b प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा इस क्वेश्चन में 5y का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपका फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये यानी फार्मूला लिखा हुआ है। अगले स्टेप में आपने ये काम करना है कि जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, ये 2x से मुराद है, 2x होल स्क्वायर से मुराद है कि ये जो स्क्वायर है वो 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है। 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 5 20 x y 20xy प्लस 5y स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो बाय यूजिंग फार्मूला हमने सॉल्व कर दिया है, यानी ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, जस्ट 2 स्टेप के अंदर जो है वो क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया है। ये तो हो गया प्लस वाला। अब एक क्वेश्चन मैंने माइनस वाला लिखा हुआ है क्योंकि माइनस वाला फार्मूला भी आप स्टडी करने जा रहे हैं। अब माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पे ये है कि फ्रैक्शन में दिए गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि फ्रैक्शन में तो फार्मूले में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले क्यों आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रैक्शन वाले, ठीक है। ये आपका a है 1/2a, 1/2a आपका a है, 1/3b आपका जो है वो b है। चाहे वो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें 1/2a आपका ये a है तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2, अब क्योंकि माइनस का फार्मूला है
माइनस लिखा हुआ है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, -2 ए आपका क्या है 1/2a, बी आपका क्या है 1/3b, 1/3b, ये आपका a है, ये आपका b, a² -2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 1/3b का स्क्वायर, ये ब्रैकेट आप लगा दें। अब इसको उसके मुताबिक सॉल्व कर लें। 1/2a स्क्वायर से मुराद है 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2a स्क्वायर से मुराद है 4a² माइनस ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी ऐसे लिखा हुआ है 2 × 1/2a, तो ये इस तरह कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गए तो 1 1 ज़र 1, नीचे आएगा 3ab, नीचे जो बचेगा वो हम 3ab प्लस 1/3 का स्क्वायर 9b का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इस फार्मूले के मुताबिक, माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यानी a² प्लस b² माइनस का फॉर्मूला -2ab। तो इनकी जो कटिंग होती है कर दें, जो सिंप्लीफाई होके आंसर आता है वो यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हैं। तो ये दो फार्मूले मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं कि a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर के क्वेश्चन पेपर में आपको किस तरह आएंगे। वैसे तो डिटेल वीडियो इनके ऊपर मौजूद है, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझना चाह रहे हैं कि फार्मूले किस तरह अप्लाई करने हैं और शॉर्ट फॉर्म में जल्दी आप समझना चाह रहे हैं कि 4-5 एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समझ लें, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो को पूरा देखें तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। नंबर 3 के ऊपर हमारे पास फार्मूला है वो ये वाला है, a² - b² = a - b × a + b, यानी कि कोई से भी दो वेरिएबल हों उनके दरमियान माइनस का अगर साइन हो, माइनस का साइन हो, दोनों जो है वो स्क्वायर बनता हो किसी ना किसी का, a² हो -b² हो, तो उसको हम एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो। अब जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, वो ये दिए गए हैं कि आपको a - b और a + b दिया गया, ये दिया गया है, इसको क्लोज करके आपने ये करना है। पहले आपको ये दिए गए थे तो हमने ये लेकर आना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड लेकर आनी है। अब आपको राइट हैंड साइड दी हुई है इस क्वेश्चन में, आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। जैसे देखें a⁴ - b⁴ इंटू a⁴ प्लस b⁴। अब आप कहेंगे a⁴ का तो कोई फार्मूला ही नहीं है, लेकिन फार्मूला हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और दोनों a इधर भी a⁴ है, इधर भी a⁴ है, इधर भी b⁴ है, इधर भी b⁴ है, यानी जैसे ये है वेरिएबल इनके पहला और दूसरा सेम है, दरमियान में जस्ट साइन का फर्क है। तो आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला लगा दें। ये वाला फार्मूला क्या है, a⁴ का स्क्वायर, यानी a² से मुराद है कि a हमारे पास क्या है a⁴ हमारा a है, a⁴ का स्क्वायर माइनस b⁴ का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 4 2 ज़र 8, a की 8 माइनस b, 4 2 ज़र 8, b की 8। तो ये आपका क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको जो है फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। वही क्वेश्चन है 1/2p प्लस 1/2q, 1/2p माइनस 1/2q। अब यहाँ पे पहली टर्म माइनस की है, यहाँ भी प्लस की है, तो इससे कुछ नहीं होता, चाहे इसको पहले प्लस कर दें और इसको बाद माइनस कर दें, फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वाली टर्म बाद में आ जाए पहले आ जाए कुछ नहीं होता, पहली और दूसरी टर्म सेम है तो वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे 1/2p होल स्क्वायर माइनस 1/2q होल स्क्वायर। ठीक हो गया, a² माइनस b²। जस्ट अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर दें, यह आएगा 1/2 का स्क्वायर 4p² माइनस 1/4q²। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बाय यूजिंग फार्मूला। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी नहीं देखे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड दी हो और आपको राइट हैंड साइड जो है वो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, पर इस तरह क्वेश्चन आपकी बुक में अभी शामिल नहीं है। हमने तीनों जो फार्मूले हैं अलजेब्रिक बेसिक उनको बारी बारी स्टडी कर लिया, उनका
एक एक सवाल आपके, बल्कि दो दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में दिए जाएंगे जब एक ही क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि ये तीनों फार्मूले लगातार इकट्ठे भी अप्लाई हों या इनमें से दो फार्मूले अप्लाई हों एक ही क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 2x+1 होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसमें जो होल स्क्वायर के पहले और दो फार्मूले हैं, प्लस का भी और माइनस का भी, ये दोनों फार्मूले इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं। एक प्लस वाला हो रहा है, एक माइनस वाला हो रहा है। और नीचे क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। तो इसमें करेंगे आप सबसे पहले इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो हो गया जी, इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिए जो कि हम पहले करते आ रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a b। अब फार्मूला इस पे भी अप्लाई करेंगे, माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, इधर भी एक फार्मूला प्लस का अप्लाई किया, इधर आपने माइनस का फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक हो गया, ये काम आपने पहले अलग-अलग किया हुआ है। अब आते हैं इसको फार्मूला को ओपन करते हैं। यह आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 2 2 4 4x प्लस 1 माइनस यह आएगा 3, यह आएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 2 6 6 2 12x प्लस 4। ठीक हो गया, फार्मूला ओपन कर दिया। अब दरमियान में माइनस है, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस, अब बाहर माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब जगह नीचे कम है, यहाँ पे देखें कि ये तो मैं एक लाइन लगाता हूँ ताकि नीचे वाला क्वेश्चन अलहदा रहे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर वाली टर्म से सॉल्व होगी, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 होता है, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात है, इसके ऊपर भी डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसपे मैंने अलजबरा के तमाम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई के रूल एक वीडियो में समझाएं। जस्ट आपने लिखना अलजबरा ऑल रूल, तो सबसे पहले मेरी वीडियो वहाँ पे आएगी जो कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी बहुत सारी उसको देखा जाता है, काफ़ी वीडियो के मुझे व्यूज़ आए हैं उसके ऊपर। तो उसमें मैंने बड़े बेसिक लेवल पे जाके ये टॉपिक मैंने समझाया है। अब ये हो गया, अब ये 4x है, ये 12x है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 16x हो जाएगा, प्लस 16x। ठीक है, प्लस 1 माइनस 4, तो ये आएगा प्लस माइनस 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 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है 2x माइनस 5 2x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, एक फार्मूला तो ये वाला अप्लाई हो रहा है जो भी मैंने स्टडी किया है, और एक फार्मूला हमारा ये पहले वाला अप्लाई हो रहा है 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो दो फार्मूले इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको तो हम लिख सकते हैं। इधर जो है वो फार्मूला अप्लाई कर दें, यह आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 3x 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25 माइनस ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 3 2 6 6x प्लस 1। अगेन बाहर माइनस है तो माइनस ने जो साइन है वो चेंज करने हैं। 4x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6x माइनस 1, सबके साइन चेंज हो गया। अब देखें 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, अगेन इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 5x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6x वैसे का वैसा लिख दें, उसके बाद माइनस 25 और माइनस 1,
तो ये आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस -26। तो ये आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लंबे क्वेश्चन है, 3-4 स्टेप में होते हैं और कैलकुलेशन भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन लाजमी तैयार कीजिएगा। इससे इनके जो फार्मूलाज हैं उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और आप पेपर में 100% मार्क्स भी ले सकते हैं। जी अब जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है मिसिंग टर्म्स वाले, यानी फार्मूला लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिखी हुई है, लेकिन आपको राइट हैंड साइड पे कुछ टर्म्स जो है वो मिसिंग होगी। तो मिसिंग टर्म्स आपने फाइंड करनी है, जैसे कि ये 4x + 3y होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2ab लिखना है। 2a क्या है यहाँ पे 4x और b क्या है 3y, ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 16x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24xy प्लस 9y स्क्वायर, और ये दोबारा लिख दें 4x 3y स्क्वायर, ये दोबारा लिख दें। बस ये मिसिंग टर्म आपने लिखनी है। इसी तरह अगर फ्रैक्शन में हो a स्क्वायर प्लस 1/2b होल स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 पहली टर्म a है, दूसरी टर्म 1/2b है। इसको करना है तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2 2 से कैंसिल, ऊपर आएगा ए बी बस और बी स्क्वायर 4। तो ये आपका क्वेश्चन भी इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, जस्ट आपने ए बी लिखना है। अब एक और क्वेश्चन भी है, वो भी बता देता हूँ कि वो है कि जैसे लिखा हुआ है 37, इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपने यूजिंग फार्मूला करना है, या इसको कर लें 40 - 3, 40 - 3, 40 - 3 क्या होता है 37 ही होता है, यानी अब a - b होल स्क्वायर का फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा 53 है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो आप इसको 50 + 3 भी कर सकते हैं, 50 + 3 भी कर सकते हैं, 60 - 7 भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शन है इसमें, ये नहीं कि यही है। 52 + 1 भी कर सकते हैं आप, 70 - 17 भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। 40 + 13 भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। इस पे फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इस पे करें तो a स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें, 40 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लें, इनको कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसको आपने खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा तो एक टॉपिक जो है एक एक्सरसाइज मैंने पूरी आपको शेयर कर दी है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको अलजेब्रिक फार्मूला से रिलेटेड हो, तो किस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन लिखे जाएंगे उनके ऊपर जस्ट लिखा होगा फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब आपको फैक्टराइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही नजर आएगी, नीचे क्वेश्चन डिफरेंट होंगे और हर क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब एक बात याद रखें, जब भी फैक्टराइज कहा जाए, फैक्टराइजेशन का कहा जाए, तो आपके जहन में जितने भी फार्मूले हैं आपने पढ़े हुए हैं उनका जहन में आना जरूरी है। वो फार्मूले यहाँ पे आप अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपका कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला असूल है वो है कॉमन लेना, कि आप इस एक्सप्रेशन में से कॉमन लें। अगर तो कॉमन आता है तो सबसे पहले आप कॉमन ले लें, वो सबसे बेस्ट है। तो इसमें देखें 7 इधर है, 7 2 = 14, 7 3 = 21, यानी कि 7 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 7। अब देखें x की 4 है, इधर x की 2 है, इधर x की 1 है, तो x भी तीनों के अंदर मौजूद है, x भी कॉमन ले सकते हैं। अब x की पावर 1 है, इधर 2 है, इधर 4 है, तो कितनी पावर कॉमन लेनी है? वो पावर कॉमन लेनी है जो सब में हो। 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, इधर 4 नहीं है, 2 पावर इधर है, 2 पावर इधर तो आ जाएगी, लेकिन इधर नहीं है, तो x की पावर 1 ही सब में कॉमन आएगा। y इधर है, y इधर है, इधर y है ही नहीं है, तो y जो है वो कॉमन नहीं आएगा, यही कॉमन आएगा। 7x की पावर 4 में से 7x की पावर 1 कॉमन आ गया, तो x की पावर 3 रह गया। 7 2 = 14, x की 2
एक्स की वन बाहर कॉमन आ गया, एक एक्स रह गया, और वाई तो पहले मौजूद है क्योंकि वाई कॉमन नहीं आया, प्लस 7 3 21, एक्स की 1 था वो बाहर हमने कॉमन ले लिया, और वाई की 3 अंदर आ जाएगा। तो इस पे फर्दर हमको फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब वाला फार्मूला तो हमने स्टडी नहीं किया, फार्मूला बरल इस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, यही इसका जो है वो आंसर होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे भी आपको 252 दिया गया। अब देखिए नंबर तो कोई कोफिशिएंट कॉमन नहीं आता, इधर 2 है इधर 2 है, 2 का टेबल इस पे नहीं जाता 5 के ऊपर, तो नंबर कॉमन नहीं आ सकता कोई भी। अब L की 4 M की 4, L की 2 M की 3, L की 2 M की 2, तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, हमारे पास कॉमन आएगा L की 2 M की 2। क्यों? L की 2 M की 2 दोनों के अंदर मौजूद है, तीनों के अंदर, इधर भी है इधर भी है और इधर भी है, तो L की 2 M की 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा 2, L की 4 M की 4 में से L की 2 M की 2 बाहर आ गया, तो L की 2 M की 2 अंदर आ गया, -5 वैसे का वैसा, L की 2 बाहर आ गया, M की 3 में से M की 2 बाहर आ गया, एक M रह गया, -2, L की 2 M की 2 बाहर कॉमन आ गया, तो ये इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज कर दिया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको फर्दर हम सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको भी फैक्टराइज करने का कहा गया है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अलजेब्रिक टर्म्स हैं, ठीक है, 4 सेपरेट अलजेब्रिक टर्म है, तो इसके लिए एक फैक्टराइजेशन का एक मेथड है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहला मेथड तो यही है कि आप देखें कि इसमें से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि x इधर है इधर नहीं है, y इधर है इधर नहीं है, तो x y तो कॉमन नहीं आएगा, 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लिया, इधर रह गया x² प्लस 2y² माइनस xy² माइनस 3 2 6x, ठीक हो गया। अब अगेन 4 टर्म है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है उसको फॉलो करें आप। अब देखें यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x², ठीक है, और -2x, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ, यानी कि पहली और आखिरी टर्म मैंने एक साथ कर दी है। अब ये वाली टर्म है -xy² और प्लस 2y², इसको मैंने पहले कर दिया, यानी कि पहली टर्म ये, चौथी टर्म मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, तीसरी टर्म में ये वाली जो तीसरी टर्म मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, दूसरी टर्म को मैं चौथी टर्म पे लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आया हूँ, ये आपने क्यों किया है, ये इसलिए किया है, ये देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x -2 माइनस, यानी इनको दो दो करके सॉल्व करना है, इन दो को अलग सॉल्व करना है, इन दो को अलग सॉल्व करना है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, y² कॉमन आएगा, क्या आएगा, y² कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा x, बाहर माइनस है वो साइन चेंज करेगा, -2। इस क्वेश्चन में इस मेथड में ये वाली जो दो टर्म है सेम आनी चाहिए, दोनों टर्म सेम है, साइन भी इनके सेम आने चाहिए, तो ये समझ लें कि हमारी टेक्निक ठीक है। लिखेंगे x -2, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और साथ लिख देंगे x -y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टर्म पहले हो सकती है, ये बाद में हो सकती है, इससे कुछ नहीं है होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सवाल आपका ठीक होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, 3a² प्लस 9bc माइनस 9ac माइनस 3ab। इसमें भी देखा जाए तो आप 3 पहले कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लें, a² प्लस 3 3 9 bc माइनस 3 3 9 ac माइनस ab। अब इनको रीअरेंज करते हैं, इसको भी रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, a² है 3bc है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम चाहेंगे कुछ ना कुछ कॉमन आए, तो हम इस तरह करेंगे, a² आखिरी टर्म को उठा के इसके साथ अटैच करते हैं और आपका -3ac इसको और प्लस 3bc इसको कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आखिरी टर्म ही उठा के पहले लेकर आनी है, ये अपने क्वेश्चन को देख के 4 टर्म है इनको इस तरह अरेंज करना है कि हमारा ये वाली वैल्यू सेम आए।
तो मुझे क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस है क्वेश्चन की, मुझे अंदाज़ा हो गया किस किस को अरेंज कर रहे हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से क्या लेंगे, ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन लिया, ए माइनस बी आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3, सी भी कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में सी भी है। तो ये आएगा ए बाय माइनस से साइन चेंज होके बी रह जाएगा। दोनों सेम आ गई, ए माइनस बी इससे मुराद है क्वेश्चन ठीक है। ए माइनस बी एक दफ़ा लिखें और ए माइनस 3c लिख दें, तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये भी फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको फैक्टराइज करने के लिए आ सकते हैं जिसमें 4 टर्म होगी। जब भी 4 टर्म दी जाएंगी आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, कोई और फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना, खासतौर पे क्लास 7 के स्टूडेंट। एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उस पे के ऊपर भी आपको क्वेश्चन में ये लिखा होगा फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन के जरिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखें, पहला जो तरीकाकार हमने समझा है, जहाँ पे 3 टर्म्स दी जाएं कि कॉमन ले लें, क्या इनमें से कुछ कॉमन आता है? इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, ना ही वेरिएबल, ना ही कोफिशिएंट, ना ही कोई कांस्टेंट। इसी तरह इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो कॉमन लेने वाला जो मेथड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते। तो इससे मुराद है कोई नया मेथड हम सीखने जा रहे हैं, कोई नया मेथड अप्लाई करेंगे। उस मेथड का नाम है मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक मेथड या मिडिल टर्म कह लें आप, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड या मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं। ये वाला मेथड है। मिड टर्म में ये जो दरमियान वाली टर्म है आपने इसको ब्रेक करके 4 टर्म 2 टर्म में कन्वर्ट करना है। जब 2 टर्म बन जाएगी टोटल ये 4 हो जाएंगी। फिर 4 टर्म वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है, लेकिन इसको ब्रेक करने का एक तरीकाकार है। उस तरीकाकार को आपने फॉलो करके आपने करना है। वो तरीकाकार क्या है? वो तरीकाकार है कि वाई स्क्वायर पहली टर्म तो वैसे की वैसे लिखें और आखिरी टर्म भी वैसी की वैसी लिखें। ये वाली टर्म आपने ब्रेक करके इसकी 2 टर्म्स बनानी है। कैसे? इसका तरीकाकार ये है कि ये वाली जो टर्म है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ये प्लस प्लस माइनस 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 10y स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस 10y स्क्वायर। याद रखें ये वाला कॉन्सेप्ट पहले 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता था, अब ये 7वीं क्लास में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया। अब 2 नंबर आपने ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आए और उनको सॉल्व करें तो हमारे पास प्लस 3y आए। ठीक है, 2 नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 आए और उनको प्लस करें तो हमारे पास प्लस 3 आए, तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। अब वो नंबर है 5 एंड 2, 5 एंड 2, एक 2 है एक 5 है। 5 2 10 होता है, 5 2 10 होता है और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो ये तो 2 नंबर आ गए, इनके साथ y भी लगा दें। y भी लग गया क्योंकि y तो लगाना है, इधर भी है इसके साथ भी है। अब मसला आता है साइन कौन सा लगाना है। जो इधर साइन लगा हुआ है, जो मिडिल टर्म के साथ साइन लगा हुआ है वो इधर बड़ी टर्म के साथ साइन लगा दें। प्लस का लगा हुआ है, हम प्लस का लगा देते हैं। इधर इधर क्या लगाएंगे? इधर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 10y आएगा। प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाएंगे तो 3y भी आ जाएगा। इतना सा काम है। नहीं समझ आई तो 2.8 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है। ये आएगा माइनस 2y प्लस 5y। ये आपके पास जो प्लस 3y है इसको हमने ब्रेक करके ये 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा ये नहीं कि अपनी मर्जी की और जो मर्जी लिख दें। 3 है तो 2 और 1 लिख दें, ऐसे नहीं करना। इस रूल को फॉलो करना जो रूल आपको सिखाया है। अब 4 टर्म बन गई है, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। y कॉमन लें, यह आएगा y माइनस 2, यहाँ से 5 कॉमन लें तो इधर आएगा y माइनस 2। y माइनस 2 दोनों में सेम है तो इसको लिखा एक दफ़ा y माइनस 2 और y प्लस 5। तो ये आपका क्वेश्चन जो है मिड टर्म ब्रेक के साथ, मिडिल टर्म ब्रेक के साथ सॉल्व हो गया। अब आते हैं इधर 10m स्क्वायर माइनस 13m माइनस 3। अब अगेन पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं आप। जब करवाएंगे 10 3 30 m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया, माइनस 30 m
स्केयर। अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 30 तो आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो 13 भी आए। वो दो नंबर है 15 एंड 2, 15 एंड 2, 15 एंड 2। ठीक हो गया। 15 टू ज़र 30 और 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 भी आ जाएगा। साथ m भी लगा दें। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस लगा दें। और माइनस को किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आएगा, प्लस से करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो माइनस होता है, तो ये साइन भी लग गया आपके। प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 हो जाएंगे, 13 आ जाएंगे, साइन बड़े नंबर का लगेगा, तो ये आपका 10m स्क्वायर माइनस 3। तो मिडल टर्म आपकी जो माइनस 13 है ये ब्रेक होके बनेगी प्लस 2m माइनस 15m। अब आप कहेंगे कि माइनस 15 को पहले लिख सकते हैं, प्लस 2 को बाद में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इन दोनों को जिसको मर्जी तरतीब दे लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। 2 कॉमन लें, साथ m भी कॉमन आएगा, 5 2 ज़ा 10, m प्लस 1, 2m पूरे का पूरा बाहर आ गया, अंदर 1 ज़रूर बचेगा। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं कॉमन लेते हुए, जब सब कुछ कॉमन आ जाए इधर 0 लिख देता है, 0 लिखना 1 लिखना है। यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 3, 3 5 ज़र 15, 5m बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा, 3 बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा 1, सेम आ गया। इससे मुराद है कि आपकी पेयरिंग बिल्कुल ठीक है। अगला काम अपने के ये करना है, 5m प्लस 1 और 2m माइनस 3। तो ये आपका क्वेश्चन जो है मिडिल टर्म ब्रेक के साथ भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेक के साथ होने, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होने। उम्मीद आपको समझ आया होगा। नया मेथड है, नहीं समझ आया तो एक्सरसाइज 2.8 की वीडियो कंप्लीट दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं वो है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर 2 में ही सीखा है कि ऐसी जो इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, आपको ये दिया गया है वेरिएबल जस्ट इसमें x है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू बहुत आसान है, -3 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3x प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ार 24, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 2 को इससे कराएंगे 2 3 ज़ार 6 प्लस 10x। ठीक हो गया जी। अब -3x माइनस 24, 2x प्लस 10x, ये हो जाएगा 12x प्लस 6। अब x वाली टर्म एक तरफ कर लें, -3x और ये प्लस 12x है, इधर आके -12x हो जाएगा, ये प्लस 6 है तो -24 है, इधर जब आएगा तो +24 हो जाएगा। ये आपके पास आएगा -15x माइनस माइनस प्लस 12 3 15 -15x और ये आ जाएगा 30। साइन बड़े नंबर का लगता है तो x इधर ही रहेगा, ये -15x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आपने इस तरह की लीनियर इक्वेशन अगर पेपर में आती हैं तो आपने जस्ट सिंपल तरीके से x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। तो वीडियो टॉपिक जो हम लास्ट पे स्टडी करेंगे वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब किसी भी इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड, ये आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की आपको नज़र नहीं आ रही, इसको कैसे करेंगे, ये करेंगे y माइनस 1, 5 ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x प्लस 5 2 ज़ा 10 डिवाइड बाई 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन कर लेते हैं, इसके नीचे भी 1 अपनी तरफ से आप लगा सकते हैं। तो इसको आप क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इससे मल्टीप्लाई करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, 5x प्लस 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y माइनस 3 5x प्लस 10। अब x वाली टर्म इधर कर लेते हैं, 5x माइनस का प्लस का 3y प्लस का 10 और -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, तो -5x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये एक
स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाली क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट होगी है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। ऑलरेडी लंबी हो गई है, उम्मीद है कि वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। ये ज़रूर बताना आपने कि अलजबरा की ये वीडियो वैसे भी और ये वाली जो काफ़ी थोड़ी लंबी वीडियो थी, इसको समझ दो आपने बोरियत अगर फील की है, बोर हुए हैं, तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने बड़े कोशिश किया कि आपको अच्छे और बेहतर अंदाज से ये समझा सकूं। मैं आपका फीडबैक चाह रहा हूं। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव हुआ और आपका इस वीडियो के ऊपर रिस्पांस अच्छा हुआ, तो जितने भी यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं अलजबरा क्लास 7 के, तो उसके ऊपर मैं हर यूनिट के ऊपर एक डिटेल घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बना दूंगा, ताकि बजाय इसके कि पेपर में आप पूरी एक्सरसाइजेस खंगालते रहें, आप जस्ट एक वीडियो के अंदर, यानी टोटल जो 5 वीडियो होंगी क्लास 7 की, तो 5 वीडियो को अगर आप डिटेल से देख लेते हैं तो आपकी पेपर की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये बेसिकली पेपर की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस हैं। बाकी डिटेल एक एक क्वेश्चन तो के ऊपर तो मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।